मनप्रीत अपनी एक लड़की अभी PhD कर रही है, मनप्रीत थी। वापस जाना मेरे को। अक्षर भी नहीं करना। इस तरफ ऊपर 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 चलो अफजाना स्टॉप जल्दी उस तरफ फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सरदार निजीत सिंह सर, मुकेश आज के मैच की खिलाड़ी जिसको
नेशनल स्पोर्ट्स डे का नाम दिया गया है। अगर इसके पीछे की हम बात जानें, उस शख्सियत के नाम पे ये आज का दिन बनाया जा रहा है जिनको लेजेंड ऑफ हॉकी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो आज उनके जन्म दिन पर पूरे हिंदुस्तान में इस दिन को मनाया जा रहा है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा के। तो उसी कड़ी के तहत आज हमारा जो पुंछ, मैं कह सकता हूँ कि सीमा के अन करीब बसा है हमारा ये पुंछ, यहाँ पे भी लिहाजा हमारे हॉकी के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि रामलाल शर्मा जी आज के दिन में जरूर याद करना चाहिए। उनकी तरीके का आपका जो प्रोटेक्शन मेजर मतलब है जो चीज़ें जो आपका डिफरेंट तो एक स्ट्रेटेजी होगी। तो स्पोर्ट्स से आप अगर इन चारों जगह पे अगर कोई भी वीक है तो आपका पूरा गेम खत्म है। तो ये आपको एक अच्छी चीज़ क्या सिखाता है, टीम भावना। आप जितना आप साथ में रहोगे कहीं पे भी, तो जहाँ आप उठते बैठते हो अगर उसमें कोई भी कमजोर, कोई भी गलत है, कोई और चीज़ है, तो उसका सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमेशा इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे बेटर माना गया है। किसी भी लोगों से स्पोर्ट्स पर्सन को इसलिए बेटर माना गया है क्योंकि जीत वो तभी सकते हैं जब उनमें टीम की भावना है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स की भावना रखते हैं, वो लाइफ के किसी भी चीज़ में एक्सेल जरूर करेंगे, वो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो इसलिए आप, और सबसे अच्छी बात है कि आप गर्ल्स आगे आते हैं, खेलते हैं। मैं तो आज मोर देन 3 इयर्स हो गए यहाँ आते हुए। कईयों को मैं बाई फेस जानता हूँ, कोई एक्टिविटी कुछ न कुछ खेल रहे होते हैं, कोई अगर नहीं खेल रहे तो बाहर बैठे तो वो अपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप डेडिकेटेड सिंसियरली टाइम पे आते हो, खेलते हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके कोचेज़ को जो अपना इतने सिंसियरली एफर्ट करते हैं, आपको अपने बच्चों जैसे मानते हुए, और आप में वो अपने आप को मानते हैं कि अगर काश वो जब छोटे होते तो आप जैसे टाइम मिला होता तो और एक्सेल करते। तो वो जी जान से आप पे जितनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी कुछ, इवन मुझे इस गेम से कोई लेना देना नहीं, पर मुझे आपसे इतनी इच्छा थी। मैंने कहा बच्चे इतना सिंसियरली करते हैं, कोच अच्छा इतना करते हैं, मैंने कहा मैं भी अपने ऑफिस में अच्छे से काम करूँ। और फिर उससे एक और सीख मिलती है कि शाम को टाइमली ऑफिस फिनिश करके जब भी मुझे मौका मिले, चाहे मैं अपने कॉम्प्लेक्स में अंदर एक्सरसाइज करूं, ताकि मैं भी फिट रहूं। तो इसलिए लाइफ में हमेशा फिटनेस बहुत जरूरी है। आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा, मेंटली आपको ठीक रखेगा। आप जरूर कंटिन्यू रखें। शुक्रिया। तो जो हॉकी का मैच खेला गया है ध्यान में रख के खेला गया है, क्योंकि आज जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे है। और वो जो हमारे म्यूजिशियन है जिनको विजेट बोला जाता है हॉकी का, एक जो हॉकी के म्यूजिशियन थे उनको मेजर ध्यानचंद उनको बोला जाता है। जैसे आप ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है नाम भी उनको दिया गया। तो आप इसी से पता लग सकता है कि कितने इम्पोर्टेंट उनका एक रोल था हॉकी को आगे फर्दर लेके जाने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोचेज़ हैं उन्होंने मैच ऑर्गेनाइज़ करवाया। और जैसे कि खेलो इंडिया ने भी यहाँ पे 21 डेज़ का जो कैंप लगा था, इवन चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हों, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करवाया। तो वी लाइक टू थैंक हॉकी J&K और खेलो इंडिया। उन्होंने जो हमें यहाँ पे ये जो चीज़ प्रोवाइड करवाई है, जिससे जो डेवलपमेंट है फर्दर बॉयज़ का, गर्ल्स का, इवन जो छोटे छोटे बच्चे उनका जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस जो जिसके लिए एक कैंप की बहुत नीड थी, वो उन्होंने प्रोवाइड करवाई। तो लाइक टू ऐसा है कि अगर आप ट्राई करेंगे कि उस चीज़ को वहाँ से उसमें ना जाएँ और इवन स्पोर्ट्स में आए। अगर आप स्पोर्ट्स में भी नहीं आना चाहते, आप घर पर रह के अपने लिए एक कंफर्टेबल जोन बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का, इवन अगर आप हेल्दी रहेंगे आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, अगर आप हेल्दी रहेंगे आपका नेशन भी हेल्दी रहेगा। तो ये आपको खुद से ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम इंडिविजुअली अपना इनिशिएटिव खुद लेंगे, तभी हम जो है यूथ को ड्रग फ्री, मतलब यूथ खुद ही ड्रग फ्री हो सकता है। यही बोलूँगी कि अगर आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं तो आप स्टडी में एक्सेल करें। अगर आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स में अपना जहाँ पे भी अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, आप उसको फोकस से करें। अगर पढ़ाई करते हैं, अगर आपको कुछ और प्रोफेशन है, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने टाइम को फोकस रखें, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। क्योंकि एक अभी जो टाइम ऐसे 21 सेंचुरी जो इस टाइम ऐसा चल रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यही से मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ में कम्पीट करना है तो आपको अपने गोल के लिए फोकस होना चाहिए। हॉकी का मैच था, ये एग्जीबिशन मैच खेला गया है गर्ल्स सेक्शन में, कि जो आज के हमारा 29 अगस्त
जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो ऑल ओवर इंडिया हमारा सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में जो है कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ हॉकी के मैचेज या अदर स्पोर्ट्स भी हैं सभी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं वो भी प्रेजेंट किए जाते हैं। कोची द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को भी अभी हमें चेंज करके जो ध्यानचंद जी के नाम पे जो हाईएस्ट जो हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड है वो ध्यानचंद जी के नाम पे भी अभी रीनेम्ड किया गया है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है इस दिन, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का जो मैच था ये हॉकी पुंछ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है अंडर द एजिस ऑफ हॉकी जम्मू एंड कश्मीर, ये जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे का था इनकी ये जो बर्थ एनिवर्सरी पे हमने ये मैच एक कंडक्ट करवाया। देखिए एक तो अभी जो लॉकडाउन का तो एक ऐसा टाइम था कि जो एक पर्सन है या बच्चा है या बूढ़ा है जवान है जो ये सभी जो मेंटली अभी एक डिप्रेशन में एक किस्म से कहा जाए कि घर से बाहर निकलना नहीं था। तो उस टाइम पे जैसे ही हमारे थोड़ा लॉकडाउन से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल रही है, आप देख सकते हो कि इवनिंग अगर इस स्टेडियम के अंदर भी आपको 250-300 बच्चा आपको मिलेगा। स्कूलिंग नहीं है बच्चों की, इवनिंग टाइम जो है बच्चा जहाँ आगे पीछे जाता है, ठीक है। स्कूल में जब बच्चा रहेगा तो वो ड्रग्स के साइड पे नहीं जाएगा क्योंकि उसकी एजुकेशन का टाइम है। और जैसे ही बच्चे की स्कूल ख़त्म हो रही है या ट्यूशन्स का टाइम है उसके बाद जो उसका फ्री टाइम है, जो लेजर टाइम है, अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स में दे रहा है, एक उसका इंटरेस्ट बन रहा है, वो भी एक अभी मेजर पॉइंट है कि ड्रग्स से बचने के लिए जितना भी जो भी लोग हैं अपने बच्चों को जितना भी डाइवर्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स की तरफ किया जाए। क्योंकि एक तो ड्रग्स से दूर रहेंगे और दूसरी एट प्रेजेंट आप देखेंगे हेल्थ रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम हो गई है लोगों को, ठीक है। कुछ डिसीज़ हैं वो भी क्योर कर रहे हैं, आप योगा के थ्रू कर लो या हमारी फिज़िकल फिटनेस के थ्रू। तो मेरा यही है कि एक संदेश ही देना चाहूँगा लोगों को कि अपने बच्चों को जितना भी हो सकता है स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करें ताकि जो ड्रग्स जो हमारी सोसाइटी को इस टाइम दिमाग की तरफ लगा हुआ है उससे अपने बच्चों को हम बचाएं।